नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बीएचयू गर्ल्स कॉलेजेज यानी बीएचयू के जो एफिलिएटेड कॉलेजेज हैं जो सिर्फ गर्ल्स के लिए हैं, यानी वीकेएम, वीसीडब्ल्यू और एएमपीजी। गर्ल्स कॉलेजेज में बीएचयू का जो एफिलिएटेड कॉलेज है वो वीकेएम है, वीसीडब्ल्यू है और एएमपीजी है, जो कि स्पेशली गर्ल्स के लिए है। वहाँ पर सिर्फ फीमेल सीटें हैं। तो उनमें सबसे बेहतर कौन है? वीसीडब्ल्यू बेहतर है, वीकेएम बेहतर है, एएमपीजी बेहतर है? किस मामले में कौन सा कॉलेज बेहतर है? अगर आप बीएचयू के किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेने वाली हैं, अगर आप गर्ल्स हैं तो वीकेएम में अगर आपको एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप वीसीडब्ल्यू में एडमिशन लेने वाली या फिर एएमपीजी में, तो सबसे बेहतर कौन है आज के वीडियो के माध्यम से आपको पता चलने वाला है। उसमें क्या क्या सुविधाएँ हैं, कितनी दूरी है बीएचयू के मेन कैंपस से, क्योंकि सारे सेमेस्टर एग्जाम आपके बीएचयू के मेन कैंपस में होते हैं, तो आपके कॉलेज की दूरी कितनी होगी बीएचयू के मेन कैंपस से। हॉस्टल सुविधा कैसी है, हॉस्टल सुविधा है कि नहीं है, कितनी कॉस्टली है, कितनी महंगी है, ये सारी चीज़ें। यानी अगर आपको एडमिशन लेना है वीकेएम में, वीसीडब्ल्यू में, एमपीजी में, तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरी तरह से डिटेल रिव्यू का वीडियो होगा आप सभी के लिए, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। अब मैं बात करता हूं एकदम स्टेप बाय स्टेप कॉलेज वाइज कि वीकेएम में क्या सुविधाएं हैं, वीसीडब्ल्यू में क्या सुविधाएं और एएमपीजी में क्या सुविधाएं हैं। उसके बाद आप कंपेयर करके अपने आप को देख सकती हैं कि किसके प्रेफरेंस को आपको सबसे ऊपर रखना होगा, किस कॉलेज में एडमिशन लेना आपके लिए बेहतर होगा। मैं सारी चीज़ें आपको एकदम सामने रख देता हूँ डिटेल में, और उसके बाद आपका डिसीजन होगा कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। सबसे पहले बात करूं वीकेएम की, तो सबसे पहले जितनी सुविधाएं हैं, यानी वीकेएम में, वीसीडब्ल्यू में और एएमपीजी में सुविधाएं क्या क्या हैं, उसका वीडियो मैं पहले ही ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। यानी जितनी इंटरनल सुविधाएं उसका वीडियो मैं बहुत दिन पहले आपको दे चुका हूं। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में दे देता हूं। यानी जैसे ही आपको ऊपर जो आई बटन शो कर रहा है उस पर आप क्लिक कीजिए तो आपके सामने वो वीडियो का लिंक शो करेगा। उस वीडियो को आप बाद में जा करके देख सकते हैं। अभी फिलहाल जो इस पर आगे की अपडेट है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। जो इंटरनल सुविधाएं हैं उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ, उस वीडियो को आप जा करके देख लीजिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए और वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमें पता चलता है कि हमारा वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण और कितना इंपॉर्टेंट साबित होता है। अब वीकेएम की दूरी कितनी है बीएचयू के मेन कैंपस से, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम आपका बीएचयू के मेन कैंपस में होगा और बहुत सारे फैक्टर आपके रिलेटेड होते हैं बीएचयू के मेन कैंपस से। इसलिए सबसे पहले वीकेएम की दूरी देखिए। वीकेएम यानी वसंत कन्या महाविद्यालय, जो कि गर्ल्स कॉलेज है बीएचयू का एफिलिएटेड कॉलेज, वो बीएचयू से अगर मेन गेट से मैं दूरी बताऊं तो आपका मुश्किल से 3 से 4 किलोमीटर होगा। आपका भेलूपुर के एरिया में आपका वीकेएम कॉलेज है। तो वीकेएम में एडमिशन लेने से आपके फ़ायदे क्या क्या हैं? सबसे पहले वहाँ पर आपको हॉस्टल की सुविधा मिलती है। हॉस्टल की सुविधा इतनी है कि आपके लिए काफ़ी बेहतर हॉस्टल की सुविधा मिलती है, लेकिन काफ़ी कॉस्टली है, काफ़ी महंगी है। अगर आप ईयरली उसका कॉस्ट देखें तो लगभग मुझे लगता है कि 75,000 से 80,000 के आसपास लगता है। यानी 75,000 से लेकर के 80,000 के आसपास आपका जो कॉस्ट है वो आपका ईयरली जाता है बीएचयू के जो एफिलिएटेड कॉलेज आपका वीकेएम का हॉस्टल है उसके लिए। लेकिन वीकेएम में आपको पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा? वो बीएचयू के मेन कैंपस से काफ़ी नज़दीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया वो 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, उससे अधिक उसकी दूरी नहीं है। तो इसलिए आप चाहें तो बीएचयू के मेन कैंपस के पास, जैसा कि लंका है, यहाँ पर नरिया है, जो कि बीएचयू के मेन कैंपस के पास एरिया है, वहाँ पर भी आप हॉस्टल ले सकते हैं। यानी बीएचयू का जो वीकेएम का हॉस्टल है वो काफ़ी अगर आपको कॉस्टली लगता है तो आप बीएचयू के मेन कैंपस के आसपास जो हॉस्टल है बाहर में वो ले सकते हैं, और उसका जो कॉस्ट आएगा वो आपको मुझे लगता है कि 5,000 से लेकर के 6,000 तक आपका खाने पीने सारी चीज़ों को लेकर के आपको हॉस्टल मिल जाएगा ईजिली तरीके से नरिया, लंका, इस सारे एरिया में। यहाँ तक कि मैं बात करूँ यहाँ पर दुर्गा कुंड है आपका, फिर रविंद्रपुरी है, इस सारे एरिया में आपको हॉस्टल्स गर्ल्स के लिए बहुत सारे मिल जाते हैं। इसलिए अगर आप वीकेएम का हॉस्टल नहीं भी लेती हैं, अगर आपको कॉस्टली लगता है तो आप बाहर का हॉस्टल ले सकते हैं, और जो कि वीकेएम से ज़्यादा दूर पर नहीं है। और वीकेएम में आपको पढ़ने से ये नज़दीक होगा कि आप बीएचयू के मेन कैंपस में आकर के बीएचयू के लोगों से कनेक्ट रह सकते हैं। बीएचयू का जो माहौल है, बीएचयू का जो इन्वायरमेंट है, उससे भी कनेक्ट अपने आप को रख सकते हैं। बीएचयू के इन्वायरमेंट से आपको कनेक्ट रखने से फ़ायदा क्या होगा? आप बीएचयू के लोगों से, जो बीएचयू के कैंपस में आपके दोस्त पढ़ेंगे, उनसे भी आपकी दोस्ती होगी, आप लगातार मिलते रहेंगे, नोट्स आपके होंगे, आपकी पढ़ाई कैसे होती है उससे आप कंपेयर करेंगे अपने आप को, तो बहुत सारा बेनिफिट आपको मिल सकता है वीकेएम में एडमिशन लेने से। यानी वीकेएम आपका नज़दीक है। आप शाम को, यहाँ तक कि मैं बात करूँ, शाम को आपको बीएचयू कैंपस घूमना होगा। यानी बीएचयू कैंपस बहुत ही अच्छा कैंपस है। आप सभी को ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं, सिर्फ किताबी कीड़ा बनने के लिए यहाँ पर नहीं आना होता है। बहुत सारी चीज़ें, एक्सटर्नल चीज़ों से भी आपको सीखना होगा। यानी बीएचयू के मेन कैंपस में आप घूमते घूमते भी बहुत सारी चीज़ें सीख लेंगे, बहुत सारा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। इसलिए आपके लिए वीकेएम मैं बेटर बोल रहा हूँ, क्योंकि वीकेएम में अगर आप पढ़ते हैं
बीएचयू के मेन कैंपस के आसपास हॉस्टल लेती हैं तो यहाँ पर आप बीएचयू के लोगों से कनेक्ट रहेंगी, बीएचयू के जो स्टूडेंट होंगे वहाँ से भी आपकी दोस्ती होगी, फ्रेंडशिप होगी और उसके बाद यहाँ पर आपको सारी हेल्प मिलती रहेगी। यहाँ के नोट्स आप एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। इसके लिए वीकेएम बेटर है, दूरी कम है। अब उसके बाद आपको हॉस्टल भी आपको वीकेएम में मिल जाएगा। अगर आप हॉस्टल नहीं भी लेते हैं तो बीएचयू के आसपास आप हॉस्टल ले सकते हैं। और इंटरनल सुविधाएं क्या क्या है वो सारा वीडियो जो आई बटन में आपको वीडियो दिया हुआ है उसमें आपको सारा सुविधाओं के विषय में डिटेल है, तो उसे आप देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ वीसीडब्ल्यू को लेकर के कि वीसीडब्ल्यू में क्या क्या सुविधाएं हैं। तो सुविधाओं वीसीडब्ल्यू का सुविधा हो, चाहे वीकेएम का सुविधा हो, चाहे एमपीजी का सुविधा, वो आई बटन वाले वीडियो में दिया हुआ है। दूरी को लेकर के मैं बात करूं वीसीडब्ल्यू की दूरी कितनी है, तो वीसीडब्ल्यू की दूरी बीएचयू के मेन कैंपस से काफ़ी अधिक है, यानी लगभग 12 से 13 किलोमीटर मुझे लगता है कम से कम। राजघाट के जो एरिया है आपका, वहाँ पर आपका वीसीडब्ल्यू का कॉलेज है, यानी वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, जिसकी दूरी लगभग बीएचयू के मेन गेट से देखा जाए तो लगभग 12 से 13 किलोमीटर पड़ेगी। इसलिए इसका दूरी के रूप में डिमेरिट है वीसीडब्ल्यू का कि बीएचयू से काफ़ी दूर है। लेकिन वीसीडब्ल्यू को लेकर के कुछ फ़ायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। नुकसान सिर्फ इतना है कि दूरी है, लेकिन आपका हॉस्टल की सुविधाएं हैं बीएचयू के वीसीडब्ल्यू कॉलेज में, यानी लेकिन हॉस्टल वो भी कॉस्टली है, लगभग 75,000 से लेकर के 80,000 तक खर्चा पड़ता है। लेकिन वीसीडब्ल्यू में आपको बस की सुविधा मिल जाएगी। अगर आप बीएचयू कैंपस के आसपास भी अगर हॉस्टल लेते हैं तो आपको भी यहाँ पर बीएचयू कैंपस का जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, उससे जुड़े रहने का मौका मिल सकता है। और अपना कॉलेज जाने के लिए आप बीएचयू वीसीडब्ल्यू का बस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लंका में भी रहते हैं, यानी बीएचयू का जो मेन कैंपस का एरिया है, अगर आप यहाँ पर भी हॉस्टल लेते हैं, प्राइवेट हॉस्टल, तो आपको वीसीडब्ल्यू जाने के लिए आपको बस की सुविधा यहाँ पर मिलेगी। लेकिन ये है कि बस के लिए कॉस्ट चार्ज होता है, लेकिन बहुत अधिक नहीं होगा, इसलिए उसको लेकर के परेशान नहीं होना है। और अगर आप चाहें तो हॉस्टल ले सकते हैं प्राइवेट में भी बीएचयू कैंपस के आसपास। वीसीडब्ल्यू की दूरी ज़्यादा है, हॉस्टल की सुविधा आपकी बहुत ही बेटर है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आप अगर बीएचयू के आसपास हॉस्टल नहीं लेना चाहते हैं, अगर अपने कॉलेज के आसपास भी हॉस्टल लेना चाहते हैं, यानी वीसीडब्ल्यू के आसपास, तो वहां पर भी आपको बहुत सारे हॉस्टल्स मिल जाएंगे। अच्छे कॉस्ट पर, नॉर्मल रेट पर आपको हॉस्टल मिल जाएगा, जहां पर आपको खाने पीने की भी अच्छी सुविधा मिल जाएगी। अगर आप प्राइवेट हॉस्टल वीसीडब्ल्यू के आसपास लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़ा फायदा क्या है वीसीडब्ल्यू को लेकर के, आपके सब्जेक्ट को लेकर के, यानी बीएचयू के सारे एफिलिएटेड कॉलेज में देखा जाए, चाहे वो वीकेएम हो, वीसीडब्ल्यू हो, एमपीजी हो, तो उसमें सबसे बेटर सब्जेक्ट जो है वो आपके वीसीडब्ल्यू में अवेलेबल होता है। यानी बीएचयू के मेन कैंपस में जितने सब्जेक्ट आपके हैं उसी की तुलना में काफ़ी अधिक संख्या में, यानी बीएचयू के मेन कैंपस में सबसे अधिक आपको सब्जेक्ट मिलता है। उसके बाद अगर आपको कहीं पर सब्जेक्ट मिलता है गर्ल्स कॉलेज में तो वो है वीसीडब्ल्यू, यानी वीकेएम और एमपीजी की तुलना में आपके वीसीडब्ल्यू में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अधिक संख्या में वेरिएबल है। इसलिए आपको अगर बेटर सब्जेक्ट लेना है, बहुत सारा नया सब्जेक्ट लेना है, यानी जैसा कि आप सभी को पता है बीएचयू में मेन कैंपस में काफ़ी अधिक कॉम्बिनेशन है, उसी प्रकार बीएचयू मेन कैंपस के बाद आपको जो कॉम्बिनेशन मिलेगा सबसे अधिक वो मिलेगा वीसीडब्ल्यू में। उसके बाद आपको वीकेएम और एमपीजी में मिलता है, यानी वीकेएम और एमपीजी की तुलना में वीसीडब्ल्यू में काफ़ी अधिक संख्या में आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही बेटरमेंट होता है वीसीडब्ल्यू में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो। अब मैं बात करता हूँ एएमपीजी यानी आर्य महिला पीजी कॉलेज को लेकर के। तो आर्य महिला पीजी कॉलेज का जो दूरी है वो दूरी बीएचयू के मेन कैंपस से, यानी बीएचयू का जो मेन गेट है उससे दूरी लगभग 7 किलोमीटर के आसपास है। एएमपीजी यानी आर्य महिला पीजी कॉलेज की, जो कि चेतगंज के एरिया में आपका एएमपीजी कॉलेज है। सुविधाएं क्या है वो आपको आई बटन में मैं पहले ही बता चुका हूँ, सारे कॉलेज का मैं इसमें डिटेल दिया हूँ। हॉस्टल की सुविधा आपको एएमपीजी यानी आर्य महिला पीजी कॉलेज में जो कॉलेज का हॉस्टल होता है वो हॉस्टल की सुविधा नहीं है। आप एक्सटर्नल हॉस्टल ले सकते हैं प्राइवेट हॉस्टल को लेकर के। उसको अभी मैं रूम को लेकर के क्या डिस्कशन है उस पर भी डिस्कस अभी आगे करता हूँ तीनों कॉलेज को। और बस की सुविधा आपको एएमपीजी में है, यानी आप वाराणसी के अगर इधर उधर से भी, अगर आप वाराणसी का आपका घर है, यानी अगर आप रेजिडेंस आपका वाराणसी में है तो वहाँ से भी आप कहीं से भी ट्रैवल कर सकते हैं, आर्य महिला पीजी कॉलेज की बस आपको मिल जाएगी। या फिर अगर आप अपना हॉस्टल अगर वहाँ से कुछ दूरी पर लेते हैं तो आपके लिए बस की सुविधा मिल जाएगी। अब मैं बात करता हूँ प्राइवेट हॉस्टल्स को लेकर के, चाहे वीकेएम हो, चाहे वीसीडब्ल्यू हो, चाहे एएमपीजी हो, उसके आसपास आपको बेटर तरीके से प्राइवेट हॉस्टल्स मिल जाएंगे लगभग 5,000 से लेकर के 6,000 के कॉस्ट में, जिसमें आपको खाना पीना सारी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। इसके साथ साथ अगर आप रूम लेना चाहते हैं, यानी फ्लैट की तरह से अगर आप रूम लेना चाहते हैं तो वो भी आपको तीनों कॉलेज के आसपास या फिर बीएचयू मेन कैंपस के आसपास आपको फ्लैट मिल जाएगा। यानी फ्लैट आपको लेना हो 2 रूम का, अगर कई लोग मिल करके, या फिर सिंगल रूम का लेना हो तो उसमें आपको कॉस्ट भी कम पड़ेगा, सुविधाएं भी बेटर मिलेंगी। अगर आप खाना खुद बनाना चाहते हैं, यानी अपना सारी व्यवस्थाएं खुद करना चाहते हैं, तो आप रूम फ्लैट ले सकते हैं, ये भी आपके लिए बेटर होगा। यानी बीएचयू के मेन कैंपस में के आसपास या फिर अपने इसी कॉलेज, चाहे आपका वीकेएम हो, वीसीडब्ल्यू, एएमपीजी हो, इन सारे कॉलेज के आसपास अगर आप प्राइवेट हॉस्टल लेना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप रूम लेना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, वो भी आपको ईजिली मिल जाएगा।
अब एक और कन्फ्यूजन आप सभी रहती है आप सभी के मन में कि बीएचयू का जो अफिलिएटेड कॉलेज है वो बीएचयू के बनारस की मेन सिटी से काफ़ी दूर है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बात करूं वीकेएम और एमपीजी की, तो वो बीएचयू के मेन कैंपस से भी बेहतर तरीके से मेन सिटी में है। यानी बनारस का जो मेन सिटी है उसी में ही आपका वीकेएम है, वहीं पर ही आपका एमपीजी है। यानी जहाँ पर वीकेएम है और जहाँ पर एमपीजी है वो बनारस का मेन सिटी है। इसके साथ साथ आपका वीसीडब्ल्यू भी बनारस के मेन सिटी के रूप में ही देखा जाता है, जो कि राजघाट का एरिया है। यानी चाहे वो बीएचयू का मेन कैंपस हो या फिर बीएचयू के अफिलिएटेड कॉलेजेज हों, वो बनारस के मेन सिटी से बाहर नहीं है, यानी बनारस सिटी में ही है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं जो अफिलिएटेड कॉलेज है वो काफ़ी दूर है, आउटर एरिया में होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आपका जो आउटर एरिया में है वो आरजीएससी यानी राजीव गांधी साउथ कैंपस है बीएचयू का। बाकी सारे कॉलेजेज आपके बनारस के मेन सिटी में है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ये फिलहाल ये जो वीडियो है ये आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट मुझे लगता है लगा होगा कि वीसीडब्ल्यू में, वीकेएम में या फिर एमपीजी में अगर आप एडमिशन लेने वाले हैं तो आपको उससे रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए कि कितनी दूरी है, क्या क्या सुविधाएं हैं, हॉस्टल सुविधा है कि नहीं है, बस की सुविधा है कि नहीं है और क्या क्या और सुविधाएं हैं। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो वह आई बटन में दिया हुआ है, उस वीडियो को आप जा करके देख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसके साथ साथ आपको अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो, कोई भी परेशानी हो, आपको वीकेएम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, वीसीडब्ल्यू से, एमपीजी से, तो हमारे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल, चाहे वो आपको इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी या फिर फेसबुक पेज हो, ट्विटर हो, कहीं पर भी आप क्वेरी कर सकते हैं। इवन आपको व्हाट्सअप नंबर जो हमारा दिया हुआ है उस पर आप क्वेरी कर सकते हैं और डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि आपको जो भी कन्फ्यूजन हो, जो भी चीज़ें पूछनी हो आपको वीसीडब्ल्यू, वीकेएम या फिर एमपीजी से रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में भी अपनी क्वेरी रखिए, इस पर जल्द से जल्द आपको वीडियोज़ के माध्यम से उस पर सोल्यूशन दिया जाएगा। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को बीएचयू एडमिशन 2020 की। बहुत बहुत धन्यवाद।